Hello students, welcome to your biology class. Hope you are all well. So in our last lecture we have studied about transportation. So today we will continue the transportation topic. So first we will do the daily review. The practice question 9.4 on the SB16 lists differences between breathing and respiration. So what is the difference between breathing and respiration? First point is breathing is the inhalation of air that is rich in oxygen and exhalation of air that is rich in carbon dioxide. But in respiration, it is a process by which nutrients are broken down in the cells by living organism to release energy. तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग प्रोसेस है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन का और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बट रेस्पिरेशन क्या है? जो भी न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती है अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। So breathing provides oxygen for respiration and it also removes the carbon dioxide from the body, while respiration releases energy from the nutrients in the form of ATP molecules. So what breathing does? तो breathing क्या करता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। बट रेस्पिरेशन क्या करता है? वो सिर्फ एनर्जी को रिलीज़ करता है। किस फॉर्म में? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। जो ब्रीदिंग है वो सेलुलर लेवल में नहीं परफॉर्म की जा सकती, बट रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर लेवल में परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट इज हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन किससे होती है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू से होती है। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में अगर आपको याद हो डायग्राम जो अभी हम थोड़े दिन पहले देखी थी, जिसमें एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है तो वो ब्लड स्ट्रीम के साथ डिफ्यूज़ होके ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है। और बाद में जब ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो एल्वियोलाई के साथ डिफ्यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में ट्रांसफ़र कर देता है। So the oxygen is absorbed in the blood while the carbon dioxide is released into the alveoli. The absorbed oxygen then reaches the cell in the body through blood with the help of hemoglobin present in the red blood cell. So what here is oxygen जो है वो क्या कर रहा है? ब्लड में एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो रहा है। ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो रहा है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो रही है। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की थी ब्लड ने वो सेल्स में रीच करती है, डिफरेंट सेल्स में रीच करती हैं। किसकी हेल्प से? थ्रू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने में हेल्प करता है। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ऑक्सीजन। द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब जनरेट हो रही है और उस प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर सोल्यूबल है, मतलब कि वाटर में सोल्यूबल है। एंड इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड्स। तो जब भी वो ट्रांसपोर्ट होती है तो वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है ब्लड में। थ्रू ब्लड द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन टू द एल्वियोलाई टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी। Next is how are the lungs designed in human beings to maximize the area of exchanges of gases। तो लंग्स को कैसे लंग्स जो हैं उनको कैसे डिज़ाइन किया गया है ताकि कि एरिया मैक्सिमाइज हो सके गैसियस एक्सचेंज के लिए। द लंग्स आर डिजाइंड इन अ यूनिक वे टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द ट्रेकिया इन द लंग्स डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। These bronchi further divide into bronchioles, which ultimately connect with balloon-like structure called alveoli। तो अब यहाँ पे लंग्स क्या कर रहे हैं? जो ट्रैकिया से एयर जो है वो नेज़ल कैविटी के थ्रू अंदर आई ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया से अब ब्रोंकाई में गई वो एयर और ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स में और ब्रोंकियोल से एंड
क्या था, एल्विलाई। अब एल्विलाई जो है वो एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ सराउंडेड होता है, ठीक है। तो एल्विलाई जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो थिन है और वो कैपिलरीज के साथ सराउंडेड है। दिस सर्व एज अ साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो कैपिलरीज है यहाँ पे वो एज अ साइट एक्ट करती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द एल्विलाई एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एल्विलाई डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है एल्विलाई में, और जो ऑक्सीजन थी एल्विलाई में वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। लास्ट, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका क्या अफेक्ट होगा। सो द हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आवर बॉडी। वाई इट इज़ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिकॉज वो ऑक्सीजन कैरी आउट करता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल. It is a very high affinity towards oxygen and carries oxygen from lungs to all the cell. The deficiency of hemoglobin in our bodies will result in the deficiency of oxygen supply to all the cells. Due to this deficiency of oxygen, the cell will not be able to generate the required amount of energy. तो जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में मुश्किल होगी, राइट। तो जब करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, जिससे कि लाइफ प्रोसेसेस में गड़बड़ी आ सकती है और ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो टेल मी स्टूडेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। So the components that are present are heart, blood and blood vessels. So we have, as students, we have studied the structure and function of the heart in our lower grades. So let us do a quick recap of this structure. ठीक है, एक quick recap करते हैं। So where is the human heart located? तो human heart जो है वो कहाँ पे होता है। The human heart is located in the chest between the lungs and behind the breastbone. It is situated slightly to the left of the corner. तो हार्ट जो है वो चेस्ट में लोकेटेड होती है, चेस्ट के तो लंग्स और ब्रेस्ट बोन के बीच में होती है ये हार्ट। नेक्स्ट इज़ the heart. It is a muscular organ which is roughly the size of fist and weighs 250 to 350 grams in adults. तो इन adults में 250 to 350 grams का वेट होता है हार्ट का, और एक फिस्ट के साइज़ का होता है ये हमारा हार्ट। सो इन ह्यूमन्स द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैम्बर्स। तो हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है। So the heart is divided into 4 chambers to prevent the mixing of the oxygen rich blood and the carbon dioxide rich blood. The septum separates the chamber on the right side. Okay. So ये 4 चैम्बर्स बताए हुए हैं, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और ये सेप्टम जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ वाई आर द साइड्स फ्लिप्ड व्हेन वी लेबल द डायग्राम ऑफ एन ऑर्गन। तो जब हम ऑर्गन की हार्ट की डायग्राम जब हम नोटबुक्स में बनाते हैं तो साइड्स जो हैं वो फ्लिप क्यों कर जाती है, मतलब कि जो हमारा लेफ़्ट है तो वो राइट क्यों होता है हार्ट का। तो वो इसलिए होता है बिकॉज वाइल ड्राइंग द डायग्राम ऑफ एन ऑर्गन वी कंसीडर इट टू बी द इनसाइड द बॉडी। तो वो हम अपने बॉडी के इनसाइड से कंसीडर करते हैं। तो हैंस द राइट एंड लेफ्ट साइड द ह्यूमन्स आर लेबल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और फ्लिप्ड। तो जब हम अपने ऑर्गन को देख के हार्ट की डायग्राम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो जब हम नोटबुक में उसको बनाने लगते हैं तो इसलिए वो फ्लिप हो जाती हैं, लेफ़्ट जो है वो राइट हो जाता है और राइट जो है वो लेफ़्ट हो जाता है। What is the role of different blood vessels in the structure of heart? Different blood vessels का फंक्शन क्या है। So the blood is transported towards and away from the heart through the blood vessel. जो blood है वो टूवर्ड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और अवे भी ट्रांसफ़र होते हैं
through the blood vessels. The vena cava and pulmonary veins carry blood to the heart, and the aorta and pulmonary arteries carry blood away from the heart. So here are the different blood vessels: aorta, pulmonary vessels, aorta, pulmonary arteries, pulmonary veins, superior vena cava, pulmonary arteries, pulmonary veins, inferior vena cava और aorta. These are all the blood vessels. ये सभी ब्लड वेसल्स हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ये अब हम आगे पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ वॉल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं. तो उन वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये जो यहाँ पे वॉल्व्स दिखाई हुई हैं, तो ये यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स क्या करती हैं? ये इंश्योर करती हैं ब्लड फ्लो जो है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही जाए. तो इससे क्या होता है कि जब ब्लड जो है इन वॉल्व्स के थ्रू पास आउट कर गया तो वो वाला ब्लड अब वापस नहीं जा सकता, बिकॉज ये एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं वॉल्व्स. ठीक है. तो ऐसा होता है कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो जाए या फिर ब्लड जो है वो वापस ना फ्लो कर जाए, तो वॉल्व्स की प्रेजेंस इसीलिए होती है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक में ये सारा स्ट्रक्चर बनाना है. ओके. अरे यार, तो डू यू थिंक द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अनेबल्स इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एफिशिएंटली. तो आपको लगता है कि जो हार्ट है वो का स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन करने में हेल्प करता है या नहीं? तो यस, वो करता है. अब इस वीडियो में हम वही देखेंगे. Hello students. In this video, we will discuss about the blood flow through the heart. Now our heart beats tirelessly throughout our life to pump blood to all the parts of our body. It also keeps oxygenated blood from mixing with the deoxygenated blood. But how does the blood flow through the heart? And how does the heart prevent mixing of the blood? Let us find the answers to these questions in this video. As you know, our heart is internally divided into 4 chambers. The septum separates the chambers on the right from the chambers on the left. This enables the heart to pump oxygen-rich blood and carbon dioxide-rich blood without them getting mixed. But how does this happen? Cells in our body produce carbon dioxide as a waste product of respiration. And this carbon dioxide enters the blood flowing in the veins. Through the veins, the carbon dioxide-rich blood reaches the vena cava. The vena cava empties the carbon dioxide-rich blood into the right atrium of the heart. As the right atrium contracts, the carbon dioxide-rich blood is pumped into the right ventricle. A valve ensures that the blood flows only in one direction, that is from the atrium to the ventricle. Next, the right ventricle contracts and the carbon dioxide-rich blood enters the pulmonary artery. The pulmonary artery carries the carbon dioxide-rich blood to the lungs for oxygenation. Now students, oxygenation is the process of making the blood oxygen-rich. Inside the lungs, the carbon dioxide-rich blood gives up carbon dioxide and picks up oxygen. This gaseous exchange occurs through the process of diffusion in the alveoli of the lungs. From the lungs, the pulmonary veins carry the oxygen-rich blood to the left atrium of the heart. The left atrium contracts and pumps the oxygen-rich blood into the left ventricle. The backflow of the blood into the atrium is prevented by a valve. The left ventricle contracts and pumps the oxygen-rich blood into the aorta. Aorta is the largest and the main artery in our body. It carries the blood away from the heart to the rest of the body. The aorta branches into arteries that transport oxygen-rich blood to all parts of the body. Inside the tissues, the arteries branch into capillaries to supply oxygen-rich blood to all the cells. Oxygen from the blood diffuses into the cells and carbon dioxide enters the blood.
These capillaries leave the tissues and converge into veins. The veins again carry carbon dioxide rich blood back to the right atrium of the heart, and the cycle continues. We can therefore say that blood flows through the heart twice in one cycle. One between the heart and the lungs, second between the heart and other parts of the body. This is called double circulation. During double circulation, oxygen-rich blood flows from the lungs to the heart. The heart pumps this blood to the other parts of the body. Carbon dioxide-rich blood flows from the other parts of the body to the heart. The heart pumps it back to the lungs. So to summarize, we can say that the septum divides the heart into the right side and the left side. This prevents the mixing of oxygen-rich blood and carbon dioxide-rich blood inside the heart. Hence, it allows a highly efficient supply of oxygen to the body, and blood flows through the heart twice in a cycle called double circulation. Once when it receives oxygen-rich blood from the lungs, and once when it receives carbon dioxide-rich blood from the rest of the body. And this is how blood flows through our heart every single second. Goodbye and happy learning. सो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो से आपने क्या समझा कि जो ब्लड है फ्रॉम लंग्स से, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पे आता है? पल्मोनरी आर्टरीज में। वेट अ मिनट में बताते हैं। सो जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। सो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स इट एंटर्स इन लेफ्ट एट्रियम हेयर। तो ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, एंड आफ्टर लेफ्ट एट्रियम इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वॉल्स यहाँ पे जो हैं ये क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को रेजिस्ट करते हैं कि ब्लड जो है वो बैक ना चला जाए, तो उसके लिए बैरियर कोज करते हैं। सो फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स इट ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर्स इन पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम, एंड आफ्टर लेफ्ट एट्रियम इट एंटर्स इन लेफ्ट वेंट्रिकल्स, and after left ventricles it goes to aorta here. यहाँ पे it goes to aorta is the largest artery. So after aorta ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ऑक्सीजन तो उन्होंने ले ली, अब वहाँ से ऑक्सीजन लेके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे फर्स्ट एंटर करता है? राइट एट्रियम में, एंड आफ्टर राइट एट्रियम इट गोज टू राइट वेंट्रिकल, एंड वेंट्रिकल से वेना केवा, एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट एंटर्स टू दी लंग्स। तो ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है हार्ट का, और फंक्शनिंग है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की। आपने ये याद कर लेनी है। ओके, तो जो लंग्स से सबसे पहले कहाँ पे आता है ब्लड? बता। तो लंग्स से सबसे पहले लंग जो आता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने सप्लीमेंट्री बुक 18 कॉन्सेप्ट टाइम 11 पढ़ना है पहले, और उसके बाद ये क्वेश्चंस राइट करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11.1 एंड 11.3। सो द 11.1 क्वेश्चन वाज द कंप्लीट फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो भी अभी हमने फ्लो चार्ट पढ़ा कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो कर रहा है उसको हमने कंप्लीट करना है। सो द आफ्टर लंग्स से जो भी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर पे लेफ्ट एट्रियम आएगा। ओके, सो आफ्टर लेफ्ट एट्रियम इट एंटर्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा द ऑक्सीजनेटेड ब्लड is transferred to the all organs, and after all organs the deoxygenated blood first enters into the right atrium, and after right atrium it enters right ventricle, and after right ventricle through pulmonary veins it enters to the lungs। और ऐसे ही एक फ्लो चार्ट फ्लो होता है रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
So the vena cava carries carbon dioxide rich blood to the right atrium. From the right atrium the blood flows into the right ventricle. So यहाँ पे जो फर्स्ट है ये वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या बताया है कि जो वेना केवा है, वेना केवा कौन सा ब्लड कैरी आउट कर रही है, ये भी आपने याद करना है कि पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड कैरी आउट कर रही है, पल्मोनरी आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी आउट कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है और राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ठीक है। सो द वेना केवा में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो भी ऑर्गन से जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्स्ट वेना केवा के थ्रू, वेना केवा आर्टरी के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा सबसे पहले, एंड आफ्टर राइट एट्रियम इट विल एंटर टू दी राइट वेंट्रिकल। अभी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। अब सेकंड हियर, अब ये सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा ये बताना है हमने। तो यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं और लंग्स जो हैं वो पल्मोनरी वेन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपने, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं और फिर लंग्स से वो जो ऑक्सीजनेशन होती है फिर उसके बाद तो फिर लंग्स क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कैरिड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। तो अब लंग्स से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया थ्रू पल्मोनरी वेन्स इट एंटर्स टू द लेफ्ट एट्रियम एंड आफ्टर लेफ्ट एट्रियम it pumps this blood into the left ventricle and from it is pumped into the aorta. तो pulmonary vein से left atrium में आया blood and after left atrium it enters to the left ventricle and through it is pumped into the aorta to the different body parts. The aorta carries oxygenated blood from the heart to all the organs of the body where oxygen is exchanged with carbon dioxide. Again the veins carry this blood back to the lungs and cycle continues. So this cycle is called double circulation. Next is describe how the structure of heart is in a frog and a pigeon enables them to fulfill their energy requirements. तो स्ट्रक्चर जो होता है हार्ट का और पिजन का वो कैसे एनेबल करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट। फ्रॉग्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, हैंस द ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड्स गेट मिक्सड। तो फ्रॉग्स जो है वो उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है। सो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, फ्रॉग्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो दे डू नॉट यूज़ एनर्जी कॉन्स्टेंटली टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो उनको रेगुलरली अपनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसलिए जो सेल जो हैं उनकी बॉडी में उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे मिक्सिंग अलाउ की जा सकती है। बट इन पिजन्स ऑन द अदर हैंड हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, हैंस द ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज जो है वो मिक्स नहीं होते हैं जिससे कि, और ये जो पिजन है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और जिस वार्म ब्लडेड एनिमल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जिससे कि जो सेल्स हैं उनकी बॉडी में वो उनको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती रहती है 4 चैम्बर्ड हार्ट में, इसलिए और यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो मिक्स भी नहीं होता। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आया होगा। आपने ये अच्छे से लर्न कर लेना है। पहले तो आपने डायग्राम बनानी है अपनी नोटबुक में हार्ट की, सेकंड पूरा फ्लो चार्ट बनाना है डबल सर्कुलेशन का कि लंग्स से जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कैसे लेफ्ट एट्रियम में जाता है पहले ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टा इट इज़ पास्ड ट्रांसफर्ड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड आफ्टर जब सभी बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन ले ली देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इट इज़ transferred through vena cava to right atrium and after right atrium to the left ventricle and from right ventricle to the pulmonary artery and pulmonary artery to the lungs। तो ये सारा फ्लो चार्ट भी आपने नोटबुक में बनाना है और क्वेश्चंस भी लिखने हैं। अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Bye bye.